फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मार्तंड प्रताप सिंह जी के पास। आपसे सर मैं जानना चाहूँगा कि इतनी जघन्य घटना घटी है आपके अयोध्या में, 7 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और बच्ची सोशल मीडिया पर बयान दे रही है कि उसमें अभियुक्त 3 थे और अभियुक्त ये भी कह रहे हैं कि अभियुक्त उनसे कह रहे, उससे बच्ची से कह रहे हैं कि अगर तुम बच जाओगी तो मैं मर जाऊँगा, इसलिए तुम्हारा मरना ज़रूरी है। तो क्या पुलिस 164 के बयान का इंतजार कर रही है? आप कहाँ तक उचित है? देखिए, पहली बात तो मैं इस दुखद घटना के विषय में खेद प्रकट करना चाहूँगा। उस बच्ची के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और जहाँ तक हमारा मानना है कि ये बलात्कार कांड मासूम बच्ची के साथ, ये निर्भया हत्याकांड से भी ज़्यादा जघन्य अपराध है मेरी नज़र में। जहाँ तक मुलजिमों के ऊपर आए धाराओं का सवाल है, उस पीड़िता बच्ची का बयान है मुलजिमान के विरुद्ध, वो पहचान सकती है उनको। आप खुद ही बता रहे हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग की उसको धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम जिंदा रही तो हम मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में उन अभियुक्तों की बिना किसी बयान के, बिना किसी पुलिस के समक्ष दर्ज किए बयान के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए बयान के, जिसको आप 164 का बयान कहते हैं, किसी बयान की आवश्यकता नहीं है। उस धारा की और उस पॉक्सो एक्ट की मंशा ही है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR पुलिस तत्काल उन अभियुक्त गण को, जो संदिग्ध हैं, वो हैं चाहे नहीं हैं, पहले उनकी अरेस्ट होनी चाहिए। वो सक्षम धाराएं तत्काल अरेस्ट करने के लिए संदिग्ध अभियुक्त गण को पर्याप्त हैं। उसके लिए किसी भी 164 या पुलिस के समक्ष बयान की आवश्यकता नहीं है। पुलिस को चाहिए कि पहले उनकी गिरफ्तारी करे, जांच उसके उपरांत करे, जिससे निष्पक्ष जांच संभव हो सके। इसलिए पुलिस का अगर ये कह रही है कि पहले हम मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाएंगे तब कोई आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस जानबूझकर शिथिलता बरत रही है और उस बच्ची पीड़िता के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। इस तरह के अपराध की क्या सज़ा है आपके कानून में? इस तरह के अपराध की, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के केस में आता है। जघन्य से जघन्यतम की स्थिति में इसमें फांसी तक का प्रावधान है। घटना ये घटी है, इसमें आप अपनी तरफ से क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए और आप क्या सहयोग करना चाहेंगे? देखिए, सहयोग का जहाँ तक तात्पर्य है, मैंने पहले भी आपसे बताया कि मेरी दिली संवेदना उस पीड़ित मासूम बच्ची के साथ में है। यदि उनके परिजन मुझसे किसी प्रकार की कानूनी या आर्थिक मदद की अपेक्षा करते हैं तो मैं उनकी निःशुल्क वकालत करने के लिए पूरा ट्रायल, मुलजिम को फांसी होने तक पूरी निःशुल्क वकालत करने के लिए मैं उनके लिए तैयार हूं। उनको आश्वासन देता हूं कि मैं उनकी निःशुल्क वकालत करूंगा बिल्कुल, और मुलजिमान को फांसी तक की सज़ा दिलाने का भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।